वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह भी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलकत अली परवेज़ मलिक भी हमराह हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की समेत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी बेंच का हिस्सा हैं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल अदालत ने 9 मई मुल्ज़मान की जेलों में सहूलियात की रिपोर्ट तलब कर रखी है। से वन ऑन वन मुलाकात थी तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर ये खुद ही उन्होंने प्रपोजल दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। रोल ओवर करने पर सदर यूएई के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में उनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कुरम में हमला अमन कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं ये कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। हमने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए और हमें उस माहौल में आज़ादाना माहौल में वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 2 ही मुतालबात हैं, दोनों हुकूमत को बता दिए। एक बानी की रिहाई, दूसरा 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, इसमें कोई ताअत्तुल नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से कहा था हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात कराई जाए। बानी PTI ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ सब माफ करता हूं। मुतालबा है मुल्क में साफ इलेक्शन कराए जाएं। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा बानी PTI के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आईनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अहम हैं। चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। मैंने जब टेक ओवर किया तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थीं, वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। कैंसर का फ्री इलाज हमने कैंसर के पेशेंट्स हमें याद है 2020 में 19 में कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुक्काम मेरी बात ही ना समझ सके क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पहले पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत के अजाले के लिए डेस्क कायम कर दिए हैं। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी है, सब इंसान है।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 19 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। पिशावर के इलाके मतनई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, 8 खारिज मारे गए। जिला मोहम्मद के इलाके बाजई में 8 खारिज हलाक हुए। जिला करक में ऑपरेशन के दौरान 3 खारिज मारे गए। पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। कुरम की जानिब गामजन इमदादी काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। कुछ इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम की मरकजी शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। 1 फरवरी तक इलाके से बंकर्स और असले का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का कला कमा करके इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम अमन व अमान के क़याम के लिए इंतजामिया का साथ दें। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। इसराइली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी। वीडियो सामने आ गई। इसराइली हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 57 अफराद जख्मी हुए। मरकजी पनाह गजीन कैंप पर हमले में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास के साथ झड़पों में इसराइली फौज का कैप्टन, 1 मेजर जहन्नुम वासिल हुआ। 4 सिपाही जख्मी हुए। अब तक गजा के शोधा की मजमूई तादाद 45,885 हो गई। और अमेरिका में शदीद बर्फबारी ने 15 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 7 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। दर्जा हरारत -29 डिग्री तक गिर गया। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों में 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी की वजह से 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी, 5000 ताखीर का शिकार। कई रियासतों में सड़कें और तालीमी इदारे बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के 1 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह भी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलकत अली परवेज़ मलिक भी हमराह हैं।